नाजरीन आदाब में हूं अफशर जबीन, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी इस्लाहात को करार दिया खुश आइन। मुल्क की मैशियत को फरोग मिलने की जाहिर की उम्मीद। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कारकुन मनोज जारंगे का हुकूमत को इंतबाह, कहा धोखा मिलने पर आइंदा चुनाव में हुक्मरान पार्टी को सिखाया जाएगा सबक। ईद मिलादुन्नबी के पेश नजर भिवंडी में खून के अतिये कैंप का इनेकाद, माशरे में इंसानियत के जज्बे को फरोग देने की कोशिश। औरंगाबाद, देगलूर और दिगर मुकामात पर 8 सितंबर को निकाला जाएगा मिलाद जुलूस। अमन और अमान की बरकरारी के लिए अमन कमेटी के इजलास मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। जीएसटी काउंसिल ने आम इस्तेमाल की चीज़ों पर 5 और 18% के 2 शरहों वाले ढांचे को मंजूरी दे दी, जबकि 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। इसी के साथ काउंसिल ने एक नए जीएसटी स्लैब को मंजूरी देते हुए लग्जरी सामानों और तंबाकू को मसनूआत पर 40% टैक्स लगाने का फैसला किया। यह फैसला 22 सितंबर से नाफिज होगा। काउंसिल की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा, ये अगले मरहले की वो जीएसटी इस्लाहात है जिसका ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की फसील से किया था। ये एक तारीखी टैक्स फराहम दर के स्ट्रैटेजिक, उसूली और अवामी फलाह की नुमाइंदगी करता है, जो हर शहरी की जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी, मेहनत कश सनतों, किसानों और ज़राअत सेहत मैशियत के कलीदी मुहर्रिकात पर तवज्जो मरकूज करते हुए शर्रों को दुरुस्त करने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी इस्लाहात को खुश आइन करार देते हुए कहा कि इससे सारिफीन पर टैक्सों का बोझ कम होगा और तिजारत, मांग, पैदावार और रोजगार में इजाफा होगा। फडणवीस ने कहा कि इससे मुल्क की मैशियत को जबरदस्त फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत इन इस्लाहात की हिमायत करती है। वन पर महाराष्ट्र रहा, तब से लेकर आज तक इस महीने का भी जो कलेक्शन आया है उसमें महाराष्ट्र ही नंबर 1 पर है। और अब आवश्यकता थी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की। प्रधानमंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ देश को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स दिए हैं। इसके कारण कंज्यूमर पर जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो रहा है। इसके कारण चीजें सस्ती होगी, इसके कारण व्यापार बढ़ेगा, उसके कारण डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके कारण रोजगार बढ़ेगा और देश के अर्थतंत्र को एक नया बूस्ट ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स देने वाले हैं। और इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इस तरीके से कम किया जाना, ये अप्रत्याशित है। लेकिन मोदी जी इस प्रकार के निर्णय लेते हैं और देश को आगे ले जाते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये जो रिफॉर्म्स है इनको पूरे तरीके से सपोर्ट किया और हमने वहां पर भूमिका रखी कि महाराष्ट्र इसका पूर्ण समर्थन करता है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जीएसटी इस्लाहात की सिताइश की और इसे हिंदुस्तान के लोगों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया। शिंदे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की तारीफ की। उन्होंने जीएसटी इस्लाहात को खुद मुख्तार भारत की तरफ एक तारीखी कदम करार दिया है। जीएसटी इस्लाहात पर हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का कहना है, हमें फिक्र है कि इसकी वजह से रियासतों को परेशानी होगी। असद अवैसी ने मुतालबा किया कि रियासतों को मुआवजा दिया जाए या इन्हें सेस के दायरे में लाया जाए। 2023 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2023 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2024 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2025 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2026 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2027 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2028 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2029 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2030 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2031 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2032 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2033 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2034 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2035 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 2036 में 20 अरब रुपए का मुआवजा दिया जाएगा
फाइनेंशियल 24-25 में था, और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को, और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजेबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिसप्रोपोर्शनेटली हिट करेगा, और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है, टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35,00,000 करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10,80,00,000 करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज्यादा स्टीपली क्लाइम हुआ है। अब आप गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग ए लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी। मरकजी वजारत कोयले की जानिब से मुंबई में एक अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में हिंदुस्तान भर में कोयले और लिग्नाइट कानों की ऑपरेशनल उम्दगी, माहौलियाती निगहदाश्त, हिफाजत और कम्युनिटी की तरक्की में इनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए हौसला अफजाई की गई। हम भारत में आने वाले दिन में कोल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ माइन क्लोजर एक्टिविटी पर भी 100% हम ध्यान देना है। गवर्नमेंट के जो पीएसयू से उनके पास लगभग 143 जो डीकोल माइन्स है, इसमें 100% आने वाले 3 साल के अंदर 143 इस माइन्स का माइन क्लोजर एक्टिविटी में कंप्लीट करना है। वैसा ही हम पूरे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मैं अभी भी बताया था, प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अभी बताया था माइन जो नया माइन्स लेंगे, कोल प्रोडक्शन डबल करना है। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कारकुन मनोज जारंगी ने इंतबा दिया कि अगर मराठों को कोटे पर धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है तो वो आइंदा इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी को सबक सिखाएंगे। जारंगी ने छत्रपति संभाजनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि कम्युनिटी के तमाम अफराद को ओबीसी जुमरे में शामिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि मनोज जारंगी ने मुंबई में अपनी 5 रोज़ा भूख हड़ताल उस वक्त ख़त्म कर दी जब हुकूमत ने उनके मुतालबात में से पेशतर मुतालबों को तस्लीम किया है। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने करजीत के करीब एक टाउनशिप के बारे में शिकायत के सिलसिले में महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है, जिसे मुबैना तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मंजूर किया गया था। इस बस्ती में मजहबी इम्तियाज़ और समाजी अलहदगी के बारे में तशवीश का इजहार किया गया है। कमीशन ने इसे इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए 2 हफ्तों में एक्शन रिपोर्ट तलब कर ली है।
एनसीपी एससीपी के लीडर रोहित पवार करजित टाउनशिप तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क और रियासत में तमाम जातों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लिहाजा अगर किसी इमारत की तशबीर जात या मज़ाहिब की बुनियाद पर की जाती है तो आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर किसी ने कहीं ऐसा किया है तो इसे बदलना पड़ेगा। हम सब कहते हैं कि जात पात या मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं की जा सकती। देखो, ये इस देश में सब समाज के, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस सिटी में या शहर में सब जाति और धर्म के लोग वहां पे रहते हैं और रहते आए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करती। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं कर सकते। ऐसे हम करजित टाउनशिप मामले पर बीजेपी और शिवसेना ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी के तर्जुमान अजीत चौहान ने मुबैना तफरीक की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं शिवसेना के लीडर कृष्णन, इस प्रोजेक्ट के इश्तेहार से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के लिए ही है। उन्होंने इसे गलत करार दिया। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं उसके ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भिवंडी में फलाह आम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम और प्रॉफिट फॉर ऑल मुंबई के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। जिम्मेदारान ने बताया कि इस कैंप का मकसद न सिर्फ मरीजों के लिए खून फराहम करना बल्कि माशरती खिदमत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देना था। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद भिवंडी, MPJ, SIO, GIO, डॉक्टर्स एसोसिएशन, रेयान फाउंडेशन, MR ग्रुप्स, आयटा और केमिस्ट ग्रुप ने ताउन किया, जबकि इंसानियत से सरशार लोगों ने यहाँ 200 यूनिट खून का अतिया दिया। मुंतज़मीन ने बताया कि इस किस्म के इक़दामात न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित होते हैं बल्कि माशरे में उख़्वत, खिदमत और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। औरंगाबाद में मिलाद इंतजामी कमेटी ने अहम फैसला लिया है। कमेटी के सदर डॉक्टर मुर्तज़ा ने बताया कि मिलाद जुलूस 8 सितंबर बरोज़े पीर सुबह 9 बजे निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को शहर में गणेश विसर्जन है और 7 सितंबर को छावनी का गणपति विसर्जन है, जिसके पेश नज़र कमेटी ने 8 सितंबर को सुबह 9 बजे मिलाद जुलूस निकालने का फैसला लिया है, क्योंकि जुलूस के रास्ते पर पड़े बड़े गणेश की मूर्तियाँ बिठाई गई हैं, जिसकी वजह से जुलूस के गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सूरत हाल को देखते हुए कमेटी ने 8 सितंबर को जुलूस मिलाद निकालने का ऐलान किया है। शहर औरंगाबाद से ईद मिलादुन-नबी इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि 5 रबीउल अव्वल जो जुमा को आ रही है, लेकिन 6 सितंबर को यहाँ गणपति विसर्जन है, 7 को यहाँ छावनी का गणपति विसर्जन होता, तो 6 और 7 को मुनासिब नहीं होने की वजह से जुलूस मोहम्मदी औरंगाबाद शहर में 8 तारीख को 8 सितंबर को बरोज़ पीर
सुबह 9 बजे हज़्ब रिवायत निकाला जाएगा और इसकी तारीख इसलिए बढ़ाएगी ताकि यहाँ पे गणपति विसर्जन की वजह से जो रूट हमने लिया था, जो रूट हम चलते हैं, उस रूट पे तकरीबन 9 गणपति बैठते हैं और उनके स्टेज इतने बड़े बड़े हो जाते कि रूट जो जुलूस में चलने को तकलीफ होती है। तो लिहाजा सभी शहरियान से और ईद मिलाद नबी इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जुलूस 12 रबीउल अव्वल के ज़मन में जो निकलता है वो 8 सितंबर को निकलेगा। 8 सितंबर 2025 को निज़ामुद्दीन चौक से शुरू होकर निज़ामुद्दीन चौक पे ही ख़त्म होगा। सुबह 9 बजे ये निकलेगा, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर अपने पूरे अमले के साथ वहाँ मौजूद रहते हैं और उन्हीं के हाथ से ये इनाग्रेशन होके हम वहाँ से जुलूस का इफ्तिताह करते हैं और इख्तिताम भी निज़ामुद्दीन। नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में इस साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस 8 सितंबर को निकाला जा रहा है। मिलाद कमेटी तालुका देगलूर के सदर एडवोकेट काजी एजाज अली परवेज ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा है कि इस साल 1500 साला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देगलूर शहर में बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन गणेश उत्सव की वजह से मिलाद जुलूस 8 सितंबर को निकाला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 1500 साला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देगलूर शहर में बहुत ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे हम वतन भाइयों का गणपति का जो फेस्टिवल होता है वो भी इस साल जो है ना मिलादुन्नबी के साथ ही आया है। 5 तारीख को ईद मिलाद है और 6 तारीख को गणपति विसर्जन है। तो हिंदू भाइयों का, हम वतन भाइयों का जो है ना लिहाज करते हुए हमारी पुलिस इंस्पेक्टर देगलूर के साथ में एक मीटिंग हुई और उस पीस कमेटी की मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि देगलूर शहर में अमन कायम रहे और एक कौमी यकजहती का मुजाहरा हो। इसको मद्देनज़र रखते हुए मिलाद कमेटी देगलूर की जानिब से जो है ना मिलादुन्नबी का जो जुलूस हर साल निकाला जाता है, उस जुलूस को 5 तारीख के बजाय बढ़ाकर विसर्जन के बाद, यानी कि गणेश विसर्जन के बाद 8 तारीख को 8 सितंबर 2025 को कर दिया गया है। और इसी तरह से देगलूर में जो है ना, देगलूर की सरजमीन पे जो सरकार आराम फरमा है हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इनका भी जो है ना संदल 15 रबीउल अव्वल को आता है, तो वो भी जो है ना 8 तारीख को ही है, तो वो भी बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मिलादुन्नबी के जुलूस में 8 तारीख को सुबह 10 बजे ईदगाह पर पहुँच जाए। उसी तरह संदल में भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ फरमाए। गणेश उत्सव और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें त्योहारों के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने पर तबादला ख्याल किया गया। अकोला पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अर्चित चांडक ने अमन कमेटी में आने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों पर पुरअमन माहौल बनाने में ताउन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिला जलगांव में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत दिन के मौके पर शराबबंदी नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। समाजवादी पार्टी के महानगर सदर रिजवान जहांगीरदार की क़यादत में एक वफ़द ने कलेक्टर को इसके हवाले से एक याददाश्त पेश की। वफ़द ने पुरजोर मुतालबा किया कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुक़द्दस दिन पर जलगांव ज़िले में मुकम्मल शराबबंदी की जाए ताकि इस दिन की तक़द्दुस बरकरार रखा जा सके। आज हम कलेक्टर साहब को मिलने आए थे कि 5 तारीख को मोहम्मद पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ईद मिलादुन्नबी ये मुबारक दिन है। तो इस्लाम धर्म ने जो वो शिकवन दी है, शराब को हराम करार दिया है, क्योंकि इसकी वजह से जो समाज में बुराई फैलती है और जो समाज में व्यभिचार और गलत काम होते हैं उसकी जड़ और बुनियाद शराब है, दारू है। तो और इसके लिए ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर साहब ने जो है वो पूरी ज़िंदगी कोशिश की। तो हमारा कलेक्टर साहब से ये कहना था कि जैसे आप दूसरे दिन ड्राई डे रखते हैं, तो एक ऐसे महान इस्लाम के पैगंबर, उनके जन्मदिन के ऊपर जो एक ड्राई डे रखा जाए ताकि लोगों के अंदर ये शिकवन दी जाए
कलेक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी उसके ऊपर रिस्पांस किया और उन्होंने उस बात को कबूल किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और वो उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर कोशिश करता हूँ, बात करते हैं। तो ये हमारा आज पुणे में जश्न मिलादुन नबी के 1500 साल के मौके पर सीरत कमेटी के अरकान ने 7 सितंबर को पुणे के ईदगाह ग्राउंड में 1.25 करोड़ दुरूद शरीफ की तिलावत और बड़े पैमाने पर खाना खिलाने का एहतमाम किया है। दरअसल ये प्रोग्राम 5 सितंबर को होना था, लेकिन गणेश विसर्जन की वजह से पुलिस ने इस प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए ये प्रोग्राम 7 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। इस प्रोग्राम में पुणे शहर भर से बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन शिरकत करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ में सीरत कमेटी के मेंबरान जो है यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं क्या क्या उस दिन प्रोग्राम होने वाले हैं और किस तरह से होने वाले हैं। जी, उस रोज जो है 3 बजे की दावत दी गई है तमाम शहर के लोगों को कि 3 बजे से यहाँ पर बाद नमाज ज़ोहर यहाँ पर आप लोग आ जाइए। उसके बाद से यहाँ पर सबसे पहले मौलाना आकर इस अहमियत को 1500 साल अहमियत को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन पर है वो बताएंगे, और जो दूसरे दिन जुलूस निकलने वाला है उस जुलूस में खुराफात ना करे, डीजे ना लाए और नाच गाना ना हो, बहुत आराम से इसको नहीं, इस किस्म की नसीहत है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बेहतरीन तरीके से वो जुलूस निकले वो किस तरह आना चाहिए वो बताएंगे। और उसके बाद नात हमद और नात होने के बाद दरूद शरीफ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बाद असर तक, असर की नमाज के बाद फिर से ये सिलसिला शुरू रहेगा, मगरिब की नमाज होगी, उसके बाद यही सिलसिला शुरू रहेगा दरूद का, और उसके बाद जो है दुआ होगी और फिर लंगर का ऐलान कर दिया जाएगा। और क्या क्या उस दिन पूरे दिन क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? सबसे प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1.25 करोड़ बाद दुरूद शरीफ पेश करना है। उसके बाद जो सबसे अहम कार्यक्रम होगा, जो लोग यहाँ पे मौजूद होंगे पुणे शहर और जिले से, उनके लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। और उसी साथों साथ हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को ईद मिलादुन नबी किस तरीके से मनाई जाए इसके ताल्लुक से एक तकरीर भी की जाएगी। कि जब लोग यहाँ आएंगे और जब जवान बच्चे जब मिलकर आते हैं तो नारेबाजी ना हो, और अक्सर ये देखा गया है कि जब 25-50 टू व्हीलर जब आते जोरों जोरों में हॉर्न बजाते हुए आते हैं। नागपुर में देर रात एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दिगर 10 से ज्यादा शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भर्ती कर दिया गया। तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस इस हादसे की मुख्तलिफ जावियों से छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने खुशबूदार तंबाकू की पैदावार, फरोख्त और नकल व हमल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई है। इस ज़िम्मे में पुलिस ने गढ़चिरौली में एक गैर कानूनी तौर पर खुशबू वाला तंबाकू को तैयार कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और तंबाकू की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान और आलात को जब्त कर लिया। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाजत। आदाब।